देव, आर्या, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हर कोई क्यों एक्सपेक्ट करता है कि एक आदमी ही बाहर जाकर काम करे? ये बहुत अनयूजुअल क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि इस डिबेट में तुम कभी ना कभी मुझसे पूछोगी कि हर कोई क्यों चाहता है कि औरतें सिर्फ घर में काम करें और बच्चों की देखभाल करें। तो मेरा भी यही सवाल है, लोग आदमियों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाहर जाकर काम करें? आर्या, देव, तुम्हारा सवाल इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ एक बड़ा डिफरेंस है। आदमियों से एक्सपेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि हिस्टोरिकली देखा जाए तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में यह नॉर्म बनाया गया था कि आदमी ब्रेडविनर होगा। लेकिन यह एक्सपेक्टेशन भी गलत है अगर यह चॉइस नहीं है। हम फेमिनिस्ट्स ये नहीं कहते कि सिर्फ आदमियों को काम करना चाहिए। हम कहते हैं कि दोनों को चॉइस होनी चाहिए। अगर कोई आदमी घर संभालना चाहता है और कोई औरत करियर बनाना चाहती है तो यह बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। देखो आर्या, यहां तुम एक बात मिस कर रही हो। कम से कम औरतों के पास चॉइस होती है काम न करने की। अगर कोई लड़की स्टडीज में अच्छी नहीं है, अगर वो काम नहीं करना चाहती, तो वो चूज कर सकती है। मैं बहुत सी औरतों को जानता हूं जो काम नहीं करना चाहती, और मैं बहुत से आदमियों को भी जानता हूं जो काम नहीं करना चाहते। लेकिन एक औरत चूज कर सकती है कि वो काम न करे, जबकि एक आदमी नहीं कर सकता। अगर एक आदमी काम नहीं करता, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग हंसते हैं। लेकिन औरतों के साथ ऐसा नहीं होता। देव, तुम गलत समझ रहे हो। ये चॉइस औरतों के पास इसीलिए है क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनाया है। ये कोई प्रिविलेज नहीं है, ये ऑपरेशन का एक फॉर्म है। जब एक औरत काम नहीं करती और घर पर रहती है तो वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल हो जाती है। उसकी कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती। और ये भी सच नहीं है कि घर की काम ईजी है। हाउस होल्ड वर्क, चाइल्ड रियरिंग, ये सब अनपेड लेबर है जिसकी कोई रिकग्निशन नहीं मिलती। यह सब तुम्हारी नई सोच है आर्या। ये सिस्टम्स हजारों सालों से चले आ रहे हैं। हम आदमी इसके बारे में रोते धोते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सोसाइटी ऐसे ही चलती है। हम में से कुछ काम नहीं करना चाहते, कुछ घर पर आराम करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी हम इसके बारे में रोते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सोसाइटी ऐसे ही चलेगी। अगर दोनों जेंडर्स एक ही काम करना चाहेंगे, तो सोसाइटी कैसे चलेगी? देव, तुम्हारी यह थिंकिंग बिल्कुल बैकवर्ड है। सिर्फ इसलिए कि कुछ चीजें हजारों सालों से हो रही हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो सही हैं। स्लेवरी भी हजारों सालों से चलती आई थी। क्या वो सही थी? सोसाइटी इवॉल्व होती है, प्रोग्रेस होती है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं जो पहले नहीं थे। अब दोनों पार्टनर्स काम कर सकते हैं और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर सकते हैं। तुम कंपैरिजन गलत कर रही हो आर्या। ऑफिस में आदमी जो लेबर करता है और घर में औरत जो करती है, तुम और हर फेमिनिस्ट लड़की जो इस तरह की सोच रखती है, ये कंपैरिजंस बना रहे हैं जो एथिकल नहीं है। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमी ज्यादा काम कर रहे हैं या औरतें ज्यादा काम कर रही हैं। ये गलत है। दोनों अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन देव, यह बात सिर्फ वर्क डिवीजन की नहीं है, यह पावर और ऑटोनॉमी की है। जब एक औरत फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है तो उसके पास डिसीजंस लेने की पावर नहीं होती। वो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट चॉइसेस नहीं कर सकती। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है। देखो, ये सब थियोरेटिकल बातें हैं। प्रैक्टिकल सिनेरियो लो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर एक औरत काम करना चाहती है और एक आदमी घर का काम करना चाहता है, तो यह आइडियल है। लेकिन जब औरत भी काम करना चाहती है और आदमी भी काम करना चाहता है, तो क्या होगा? किसी को ना किसी को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। देव, ये सैक्रिफाइस की ज़रूरत नहीं है अगर हम प्रॉपरली प्लानिंग करें। कपल्स हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर कर सकते हैं, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। बहुत देशों में यह सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है। नॉर्डिक कंट्रीज़ में देखो, वहाँ बोथ पेरेंट्स इक्वली पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करते हैं। ये सब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है आर्या। हमारी इंडियन सोसाइटी अलग है, हमारी वैल्यूज अलग हैं। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं। यहाँ का सिस्टम अलग है। तुम बाहर के एग्जाम्पल्स देकर यहाँ अप्लाई करने की कोशिश कर रही हो। देव, ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात है। एक औरत को अपना करियर चूज करने का हक है, अपनी ड्रीम्स फॉलो करने का हक है। इंडियन हिस्ट्री में भी स्ट्रॉन्ग विमेन थीं, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फूले। ये सब सिर्फ घर में नहीं बैठी थीं। दे वर लीडर्स, वॉरियर्स, एजुकेटर्स। हाँ, लेकिन वो एक्सेप्शंस थीं, नॉर्म नहीं। और वो भी अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निगलेक्ट नहीं करती थीं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि औरतें केपेबल नहीं हैं। मैं कह रहा हूं कि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है जो प्रॉपरली फंक्शन करता है। अगर हम इसे डिस्टर्ब करेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी।
कैसी प्रॉब्लम्स देव? जब दोनों पार्टनर्स इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करते हैं तो फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होती है। बच्चों को भी दोनों पेरेंट्स से वैल्यूज मिलती हैं। मॉडर्न रिसर्च शोज कि जो बच्चे वर्किंग मदर्स के साथ बड़े होते हैं वो ज्यादा इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट होते हैं। रिसर्च की बात कर रही हो तो मैं भी स्टैटिस्टिक्स देता हूं। वर्किंग मदर्स के बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, डिवोर्स रेट्स ज्यादा होती हैं वर्किंग कपल्स में, फैमिली स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, मदर चाइल्ड बॉन्डिंग में कमी आती है। ये सब सिलेक्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं देव। क्वालिटी टाइम मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। एक फ्रस्ट्रेटेड अनफुलफिल्ड मदर जो अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करके घर में बैठी है, वो अपने बच्चों को क्या पॉजिटिव वैल्यूज देगी? एक हैप्पी सेल्फ फुलफिल्ड वर्किंग मदर अपने बच्चों के लिए बेटर रोल मॉडल होती है। तुम असम्पशन कर रही हो कि घर पर रहने वाली औरतें फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। बहुत सी औरतें खुशी से अपना घर संभालती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं। मदरहुड एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है। हर औरत करियर ड्रिवन नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हो देव। हर औरत करियर ड्रिवन नहीं होती, लेकिन जो होती हैं उन्हें यह चॉइस मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी ऑटोमेटिकली अस्यूम करती है कि सारी औरतों को सिर्फ घर संभालना चाहिए। चॉइस का मतलब यह है कि अगर कोई औरत घर संभालना चाहती है तो वो कर सकती है, और अगर कोई करियर बनाना चाहती है तो वो भी कर सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर दोनों को चॉइस मिल जाए और दोनों एक ही ऑप्शन चूज करें तो, जैसे दोनों काम करना चाहें या दोनों घर पर रहना चाहें, फिर सोसाइटी कैसे फंक्शन करेगी? देव, ये नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हर व्यक्ति अलग है, हर कपल अलग है। कुछ मेन डोमेस्टिक वर्क प्रेफर करेंगे, कुछ विमेन करियर प्रेफर करेंगी। बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा अगर हम सोशल प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस हटा दें। ये सब आइडियलिस्टिक थिंकिंग है आर्या। हजारों सालों से जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगी। हम आदमी भी ये डील कर रहे हैं कि हमें बाहर जाकर काम करना पड़ता है, चाहे हमारा मन हो या ना हो। हम इसके बारे में रोते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि यही सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। देव, मैं ये नहीं कह रही कि आदमियों पर प्रेशर नहीं होता। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी एक रियल प्रॉब्लम है। लेकिन सोल्यूशन ये नहीं है कि हम स्टेटस क्वो मेंटेन करें। सोल्यूशन ये है कि हम सबको चॉइस दें, औरतों को भी और आदमियों को भी। चॉइस की बात करती हो, लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेचुरली डिवाइड होती हैं। प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग, यह सब नेचुरली औरतों के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि कम से कम इनिशियल ईयर्स में मदर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ देव, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी लाइफ औरत को सिर्फ केयर गिविंग रोल में ही रहना चाहिए। मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, चाइल्ड केयर सपोर्ट है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को रीजन बनाकर हम औरतों की पूरी पोटेंशियल को वेस्ट नहीं कर सकते। देखो आर्या, मैं अंत में यही कहूंगा कि जो सिस्टम हजारों सालों से चला आ रहा है उसमें स्टेबिलिटी है। हम आदमी भी अपनी चैलेंजेस फेस करते हैं, बिना कंप्लेंट किए। ये नया चेंज जो तुम लोग लाना चाहते हो, ये सोसाइटी में केओस लाएगा। ट्रेडिशनल रोल्स में भी रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है। हर चेंज प्रोग्रेस नहीं होती। और मैं यह कहूंगी देव कि ट्रेडिशन का रिस्पेक्ट करना अलग बात है, लेकिन ट्रेडिशन को बदलने से डरना गलत है। हमारी सोसाइटी इवॉल्व होनी चाहिए। हर इंडिविजुअल को अपनी पोटेंशियल फुलफिल करने का चांस मिलना चाहिए, चाहे वो आदमी हो या औरत। यह बेसिक ह्यूमन राइट है। चेंज डिफिकल्ट है, लेकिन नेसेसरी है। देव, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आदमी जो चाहे कर सकते हैं, उनके पास हर तरह की लिबर्टी है। वो जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं, जैसे चाहे जी सकते हैं, जहाँ चाहे रह सकते हैं। लेकिन औरतों के लिए यह सेम नहीं है। जब भी कोई औरत ऐसा करने की कोशिश करती है तो उसे सोसाइटी के टैग्स मिलते हैं। सवाल यह है कि औरतें इतनी लिबरेटेड क्यों नहीं हैं? लिबरलाइजेशन तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन फिर भी औरतें लिबरेटेड नहीं हैं। आर्या, तुम्हारा सवाल थोड़ा वन साइडेड है। पहली बात तो यह है कि औरतों की सेफ्टी के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं। सोसाइटी में रियलिटीज हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। स्टेटिस्टिक्स देखो, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं। अगर एक लड़की लेट नाइट बाहर घूमती है या रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती है तो वो अनवांटेड अटेंशन अट्रैक्ट करती है। यह रेस्ट्रिक्शंस उनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, उन्हें सप्रेस करने के लिए नहीं। देव, ये विक्टिम ब्लेमिंग है। जब भी कोई लड़की कुछ पहनती है जो उसे कंफर्टेबल लगता है तो वो कांस्टेंट फियर में रहती है कि कोई उसके साथ कुछ गलत कर देगा। क्या सच में 21वीं सदी में सिर्फ लड़के लिबरेटेड हैं? लड़कियां भी ह्यूमंस हैं, लड़के भी। लेकिन लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हैं? क्लोथ्स की बात करें तो एंशिएंट टाइम्स में लड़कियां मॉडर्न इंडियन सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनती थीं। आर्या, तुम एंशिएंट टाइम्स का एग्जाम्पल गलत दे रही हो।
उस टाइम का सोशल स्ट्रक्चर अलग था, आज का टाइम अलग है। मॉडर्न सोसाइटी में डिफरेंट चैलेंजेस हैं। देखो, मेन कंसर्न सेफ्टी की है। व्हेन अ गर्ल ड्रेसेस प्रोवोकेटिवली, इट सेंड्स रॉन्ग सिग्नल्स। बॉयज भी ह्यूमंस हैं, उनका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जरूरी हैं। सिग्नल? देव, एक लड़की का ड्रेस उसकी चॉइस है, सिग्नल नहीं। लड़कों को छोटी एज से बहुत लिबर्टीज मिलती हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं मिलती। बड़े होने पर भी ये चेंज नहीं होता। ये बहुत डिसहार्टनिंग है कि तुमने अर्लियर क्वेश्चन में मेंस के लिए कितना प्रोग्रेसिव सवाल किया था, लेकिन फेमिनिस्ट साइड से मैं इतनी बेसिक बात कह रही हूँ क्योंकि ये सैड रियलिटी है कि औरतों के लिए सोसाइटी मूव नहीं कर रही या बहुत स्लो पेस से मूव कर रही है। प्रोग्रेसिव होना और प्रैक्टिकल होना अलग बात है आर्या। देखो, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। मेन फिजिकली स्ट्रॉन्गर हैं, विमेन कंपैरेटिवली वल्नरेबल हैं। यह नेचर का डिजाइन है। सोसाइटी इन रियलिटीज के अकॉर्डिंग अडेप्ट होती है। अगर हम ये इग्नोर करके कंप्लीट फ्रीडम दे देंगे तो कैओस होगा। स्टैटिस्टिक्स शो करते हैं कि जहां विमेन को अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम मिली है, वहां सोशल प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं। लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत अनरियल चीज़ें करें, जैसे उन्हें ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए, बर्प नहीं करना चाहिए, सब कुछ। क्यों? क्या वो ह्यूमंस नहीं हैं? बेसिक टर्म्स में लड़का और लड़की सेम नहीं है क्या? ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्यों सेट की जाती है? उन्हें सर्टन वे में वॉक करना, ड्रेस करना, अपने बाल सर्टन वे में रखने होते हैं। सारे रूल्स और रेगुलेशंस लड़कियों के लिए क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि लड़के सुनते नहीं, तो लड़कियों को रूल करते हैं क्योंकि वो सुनती हैं, केयर करती हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं। आर्या, यह सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं जो सेंचुरीज से एस्टैब्लिश हुई हैं। फेमिनिन क्वालिटीज को प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है। ग्रेस, एलिगेंस, मॉडेस्टी, यह सब फेमिनिन ट्रेट्स हैं जो सोसाइटी वैल्यू करती है। अगर लड़कियां बॉयज की तरह बिहेव करने लगेंगी तो जेंडर डिस्टिंक्शन कहां रहेगा? यह नेचुरल ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है। रिसर्च शोज करती है कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स फॉलो करने वाले फैमिलीज में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ग्रेस और एलिगेंस का मतलब ये नहीं कि एक लड़की अपनी नेचुरल सेल्फ को सप्रेस करे। देव, तुम रिसर्च की बात करते हो, लेकिन क्या तुमने उन स्टडीज को देखा है जो शो करती हैं कि रिप्रेस्ड विमेन में मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, यह सब इसी सप्रेशन की वजह से होता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करती हो तो मॉडर्न लिबरेटेड विमेन में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। करियर प्रेशर, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस से कोप करने की प्रेशर, ये सब स्ट्रेस क्रिएट करता है। ट्रेडिशनल विमेन जो अपनी डिफाइंड रोल्स में कंफर्टेबल हैं, वो ज्यादा पीसफुल लाइफ जीती हैं। कंफ्यूजन कम होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस कम होता है। लेकिन देव, यह चॉइस का मैटर है। अगर कोई ट्रेडिशनल रोल चूज करना चाहती है तो फाइन है। प्रॉब्लम यह है कि चॉइस नहीं है, सोसाइटी फोर्स करती है। एक लड़की को पता भी नहीं चलता कि उसकी एक्चुअल प्रेफरेंसेस क्या हैं क्योंकि बचपन से ही उसे कंडीशनिंग होती है। चॉइस का कॉन्सेप्ट आइडियलिस्टिक है आर्या। हर सोसाइटी में स्ट्रक्चर होता है, हायरार्की होती है। कंप्लीट फ्रीडम केओस लाती है। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है। फैमिली वैल्यूज ब्रेक डाउन हो रही हैं, डिवोर्स रेट्स बढ़ रही हैं, चिल्ड्रन कंफ्यूज्ड हैं। इंडियन कल्चर में वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। वैल्यूज और ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट करना अलग बात है, लेकिन उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है। हमारी कल्चर में भी स्ट्रांग विमेन थीं, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, द्रौपदी। उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। कल्चर इवॉल्व होती है, स्टैग्नेंट नहीं रहती। हाँ, लेकिन वो एक्सेप्शंस थीं। प्लस उन्होंने भी अपनी फेमिनिन ड्यूटीज निग्लेक्ट नहीं की थीं। बैलेंस था उनके पास। आज की लिबरेशन मूवमेंट में यह बैलेंस मिसिंग है। सब कुछ एक्सट्रीम पर जा रहा है। बैलेंस की बात करते हो देव, तो पहले इक्वालिटी लाओ, फिर बैलेंस की बात करेंगे। आज तक तो सिर्फ एक साइड का डोमिनेंस है। लड़कियों को बेसिक फ्रीडम्स भी नहीं मिल रही। अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रीली घूमना, अपनी करियर चॉइसेस बनाना, अपने पार्टनर को चूज करना। करियर चॉइसेस की बात कर रही हो, बायोलॉजिकल क्लॉक इग्नोर कर रही हो। विमेन का प्राइम रिप्रोडक्टिव एज लिमिटेड है। अगर वो करियर फोकस में यह मिस कर देंगी तो लेटर रिग्रेट करेंगी। सोसाइटी इन प्रैक्टिकल रियलिटीज को कंसिडर करके गाइडलाइंस बनाती है। ये विमेन के भले के लिए है। देव, तुम डिसाइड करने वाले कौन हो कि किसके भले में क्या है? ये इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। सम विमेन मदरहुड को प्रायोरिटी देना चाहती हैं, कुछ करियर को, कुछ दोनों को बैलेंस करना चाहती हैं। सोसाइटी को यह डिक्टेट करने का हक नहीं कि कौन सा राइट पाथ है। इंडिविजुअल चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस पूरी सोसाइटी को फेस करने पड़ते हैं आर्या। लो बर्थ रेट्स, एजिंग पॉपुलेशन, फैमिली ब्रेकडाउन, यह सब इंडिविजुअल लिबरेशन के साइड इफेक्ट्स हैं। सोसाइटी का वेलफेयर इंडिविजुअल डिजायर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देव, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ।
एक लड़की को जन्म से मौत तक कभी ट्रू लिबर्टी नहीं मिलती। पहले उसके माँ बाप उस पर रूल करते हैं, फिर उसके सिबलिंग्स। सोसाइटी में लोग उसे बताते हैं कि कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे रिएक्ट करना है। शादी होने पर हस्बैंड रूल करता है, हस्बैंड की फैमिली भी, फिर बच्चे, फिर मौत। अगर हम हाइपोथेटिकल सिनारियो लें कि पेरेंट्स की डेथ हो गई, हस्बैंड भी नहीं रहा, बच्चे दूर रह रहे हैं, तो लगेगा कि अब लिबर्टी है। लेकिन नहीं, अब वो उम्र नहीं रही, वो टाइम नहीं है। अगर यह भी हाइपोथेटिकल सिनारियो लें कि वो यंग भी है, तो अब उसे कोई और अच्छा तरीका जीने का पता नहीं। वो प्रोग्राम्ड है इसी तरह से जीने के लिए। बाकी जो लाइफ बची है वो इसी तरह जिएगी। अ वुमन इज नेवर लिबरेटेड। इस पे मैं कहूंगा कि